इस वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूं, I'm gonna talk about 5 things that are guaranteed to happen इस फाइट में। ये फाइट डिसीजन तक नहीं जा रही। This fight will not go to a decision hands down. Does anyone else's heart start pounding looking at this? An 89% finish rate versus 88%. चार्ल्स ओलिवेरा की 35 विन्स में से 31 फिनिशेस है, या तो नॉकआउट या सबमिशन। इलिया टोपुरिया की 16 फाइट्स में से 14 have come by way of a finish. This fight is not going past 5 rounds. मेरे ओपिनियन में I think maximum this fight will go on until 2 rounds. अब दूसरी बात है कि चार्ल्स ओलिवेरा नीचे जाएगा ही जाएगा. That is inevitable. I mean, just look at this clip, which was Charles Oliveira versus Justin Gaethje. ये क्या था ब्रो? ये तो मेरे को लगता भी नहीं कि ओलिवेरा को कुछ लगी भी थी, वो बस ऐसे ही नीचे चले गया। जब आप देखते हो ओलिवेरा को अगेंस्ट दीज टॉप स्ट्राइकर्स, पोरिये, चैंडलर, गेची, हर पहले राउंड में ओलिवेरा नीचे गया है। एंड ऑब्वियसली हमें पता है कि वो फाइट्स कैसे एंड हुई थी। ओलिवेरा ने सबको सबमिट करके, चैंडलर को नॉकआउट करके ही वॉन दोज फाइट्स अल्टीमेटली, एंड हम वो उससे टेक अवे नहीं कर सकते। लेकिन इस फाइट में इलिया की पावर के साथ, इलिया की जो फिनिशिंग इंस्टिंक्ट है, इतना तो फेयर ही है कहना कि चार्ल्स ओलिवेरा नीचे जाएगा ही जाएगा। And in my opinion, it's going to be very early. I think पहला दूसरा राउंड में if he gets hit bad, I don't know अगर चार्ल्स ओलिवेरा वापस आ पाएगा। अब तीसरा, मेरे को लगता है कि ये फाइट will be a complete boxing match. I don't think इलिया टेक डाउन शूट करने वाला है, I don't think चार्ल्स टेक डाउन शूट करने वाला है। एंड इलिया आई थिंक बहुत स्मार्ट होने वाला है विद द फैक्ट कि उसको पता है कि चार्ल्स की ग्राउंड गेम कितनी डेंजरस है। हम सबको पता है इलिया की फाइट IQ कितनी हाई है, एंड ही इज नॉट गोइंग टू गेट ड्रॉन इनटू अ ट्रायंगल और लाइक एन आर्म बार लाइक गेची या डस्टिन पोरिये। उसकी ग्राउंड गेम इज जस्ट वे टू गुड फॉर दैट टू हैपन। उसकी लास्ट जो 3 फाइट्स थी, जॉश एमेट, वोल्कानोव्स्की, मैक्स हॉलोवे, बेसिकली सारी बॉक्सिंग मैचेस थी। आई थिंक चार्ल्स ओलिवेरा को पता है कि इट्स गोइंग टू बी डेंजरस टू ट्राई एंड शूट ऑन इलिया, एंड इलिया की ग्राउंड गेम इज जस्ट एज गुड एज चार्ल्स। आई थिंक चार्ल्स की जित्सु बहुत अच्छी है, लेकिन इलिया की जो रेसलिंग है दैट मेक्स अप फॉर इट। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी सॉर्ट ऑफ सिमिलर बॉक्सिंग मैच अंटिल समवन गेट्स ड्रॉप्ड। अब चौथी बात जो गारंटीड है इस फाइट में होने वाली है, इसकी जो विनर है इस फाइट का, वो एक सुपरस्टार बनने वाला है। मतलब अगर इलिया टोपुरिया जीतता है, ही इज लिटरली ऑन हिज वे टू बिकम एज पॉपुलर, एज बिग ऑफ अ स्टार एज कॉनर मैग्रेगर, क्योंकि वो अपनी हर फाइट फिनिश कर रहा है, वो ट्रैश टॉक कर रहा है, वो हाइप बिल्ड कर रहा है। ही इज गेनिंग दैट सेम मोमेंटम जो मैग्रेगर के पास था। इस फाइट के जीतने के बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इलिया टोपुरिया पैडी पिमलेट से लड़ता है, विच हैज द चांस टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट फाइट्स इस साल या अगले साल। एंड अगर वो फाइट भी ना हुई, द सुपर फाइट विद इस्लाम माखाचेव जो वो बोलता रहता है इज ऑलवेज देयर, क्योंकि इस्लाम माखाचेव टेक्निकली कभी अपनी बेल्ट हारा नहीं, वो बस ऊपर चले गया। सो टेक्निकली इलिया तो टेक्निकली इस्लाम माखाचेव अभी तक लिनियल लाइट वेट चैंप है। एंड हु द हेल इजंट गोना वॉच इलिया वर्सेस इस्लाम? कम ऑन गाइस। चार्ल्स ओलिवेरा के लिए अगर चार्ल्स ओलिवेरा जीतता है, ओ माय गॉड, द फैन फेवरेट इज बैक, राइट? All the people who thought कि आरमान के लॉस के बाद चार्ल्स ओलिवेरा खत्म है, he proves everyone wrong, and उसको एक और मौका मिलता है to prove himself as one of the greatest lightweights ever। लेकिन जैसे जो बंदा ये फाइट जीतेगा वो एक सुपरस्टार बनेगा, सेम वे में जो बंदा ये फाइट हारेगा सब कुछ हार सकता है। अगर इलिया टोपुरिया हारता है, कैन यू इमेजिन दैट? इतनी ट्रैश टॉक करने के बाद, इतना बोलने के बाद कि मैं इस्लाम को हरा दूंगा, मैं उसको हरा दूंगा, ही लूजेस टू चार्ल्स ओलिवेरा। इलिया टोपुरिया की जो सारी हाइप थी, सारी जो फेम थी, गॉन। एंड अगर चार्ल्स ओलिवेरा हारता है, इट्स लाइक चार्ल्स ओलिवेरा के लिए नेक्स्ट कौन है? चार्ल्स ओलिवेरा के पास भी इतने साल बचे नहीं है, एंड दिस फाइट मीन्स एवरीथिंग टू बोथ फाइटर्स। एंड पांचवी बात, इलिया टोपुरिया ये फाइट जीतेगा, एंड सबको ये बात ऑलरेडी पता है। एक बार बेटिंग ऑड्स देखो,
इलिया टोपुरी एक फॉर्मर लाइटवेट चैंपियन के अगेंस्ट लड़ रहा है एंड ये उसका लाइटवेट में डेब्यू है। फैंस, ऑडियंस, किसी को कोई परवाह नहीं है कि ये क्या टोपुरिया ओलिवेरा जैसे ब्लैक बेल्ट के अगेंस्ट जीत पाएगा। ओलिवेरा का जो साइज है, विल दैट बी टू मच फॉर हिम? टोपुरिया की जो नॉकआउट पावर है, क्या वो इस वेट क्लास में ट्रांसफर हो पाएगी? किसी को कोई परवाह नहीं है। सबको ऑलरेडी लगता है कि इट्स ओवर। चार्ल्स ओलिवेरा के पास एक चांस है भी नहीं। एंड इन माई ओपिनियन, आई एग्री। कमिंग ऑफ एज अ -500 फेवरेट isn't normal in a title fight. ये मतलब कभी नहीं होता, क्योंकि टाइटल फाइट्स आर द मोस्ट कंपेटिटिव, राइट? दे आर द मोस्ट इवनली मैच्ड। लेकिन लोग चार्ल्स ओलिवेरा को डाउट नहीं कर रहे। आई डोंट थिंक दैट्स द रीजन। आई थिंक इलिया टोपुरिया की जो हाइप ट्रेन है, इट्स जस्ट नेक्स्ट लेवल। एंड इलिया टोपुरिया का जो स्किल है, इट्स नेक्स्ट लेवल। लोग बिल्कुल कन्विंस्ड हो गए हैं कि इलिया की जो टच ऑफ डेथ है उसके हाथों में, एंड चार्ल्स ओलिवेरा की जो टेंडेंसी है टू गिव अप, इट्स अ नो ब्रेनर लोगों के लिए कि इलिया टोपुरिया ये फाइट जीतेगा ही। एंड अगर आप मेरे से सच में पूछे, आई थिंक सो टू। आई कांट सी चार्ल्स ओलिवेरा विनिंग दिस फाइट। आई जस्ट कांट। आई एम सॉरी। चार्ल्स ओलिवेरा गोज डाउन वे टू इजी। एंड इलिया टोपुरिया के अगेंस्ट अगर वो सबमिशंस भी ट्राई करेगा, आई थिंक टोपुरिया इज टू गुड ऑन द ग्राउंड, जस्ट टू गुड। जो हाइप ट्रेन इलिया को मिल रही है, जो कॉन्फिडेंस फैंस, मीडिया, डेना, जो भी है, पूरा स्पोर्ट इलिया पे डाल रहा है, आई थिंक इट्स ऑल वैलिड। एंड इन माई ओपिनियन, आई थिंक दिस इज गारंटीड टू हैपन कि इलिया टोपुरिया ये फाइट जीतेगा। ये थी 5 चीजें जो है गारंटीड टू हैपन इन चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस इलिया टोपुरिया। वुड यू गाइज थिंक अबाउट दिस? डू यू गाइज डिसएग्री विद एनी ऑफ द पॉइंट्स जो मेरे को लगता है कि गारंटीड है इस फाइट में होने वाली है? इफ सो, मेरे को कमेंट्स में बताओ एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं हो, गाइस क्या कर रहे हो? हिट द सब्सक्राइब बटन। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस।